निर्माण का मानदंड। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। किशनगंज के सुहिया गांव में रेतवा नदी से हो रहा तेज कटाव के कारण गिरा स्कूल। भागलपुर के बेहपुर में कोसी का कहर जारी, भीषण कटाव के कारण गिरा मकान। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट, सभी जिलों में आंधी ठनका के साथ भारी बारिश की चेतावनी। शिवहर में बागमती नदी उफान पर, बेलवा के पास कच्ची सड़क पर बह रहा पानी, आवागमन पूरी तरह से बंद। सीतामढ़ी और शिवहर में संभावित बाढ़ को लेकर अब लोगों में दहशत। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। अररिया के सिकटी के घोड़ा चौक के पास में नूना नदी उफान पर, सिंघिया जाने वाली सड़क ध्वस्त। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई गांव में हो रहा भीषण कटाव। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तेजी से हो रहा कटाव, खुद घर तोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। पूर्णिया के बाईसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी उफान पर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के सभी नदियां उफान पर, परिवाहर प्रखंड में 6 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, दियारा के कई गांव में घुसने लगा नदी का पानी। नेपाल के तराई में बारिश रुकने के बाद थोड़ी राहत, फिलहाल वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा जा रहा 2,30,000 क्यूसेक पानी। बगहा में मसान नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि, कई गांव में घुसने लगा बाढ़ का पानी। बगहा के दियारा इलाके में घुसा गंडक का पानी, प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। मधुबनी में हो रही बारिश के बाद कमला नदी का जलस्तर बढ़ा, बांध पर बढ़ने लगा है दबाव। पटना में गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी, उफनती धार के बीच ओवरलोड नाव का हो रहा परिचालन। खगड़िया में लगातार बढ़ रहा कोसी और बागमती नदी का जलस्तर, बागमती खतरे के निशान से ऊपर। लखीसराय में मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत सहायक नदियां उफान पर, जर्जर बांध को लेकर ग्रामीण काफी दहशत में। कटिहार में महानंदा और गंगा नदी का कहर, कटाव की भेंट चढ़ गए स्कूल और कई घर। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ कटाव की शुरुआत, अपना आशियाना खुद तोड़ रहे लोग। भागलपुर के कहारपुर में बाढ़ के खतरे से लोग भयभीत, कोसी की धारा बढ़ने से बिशहरी मंदिर के अस्तित्व पर भी खतरा। सीतामढ़ी में लगातार बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद पाटलिपुत्र इलाके में जल जमाव से लोग परेशान, नगर निगम ने जल जमाव नहीं होने का किया था दावा। पटना में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, जिन इलाकों में नाले के काम अधूरे रह गए वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। छपरा में पहली बारिश में ही नगर निगम की खुल गई पोल, मोना चौक का इलाका बन गया झील। छपरा में हो रही है झमाझम बारिश, जंक्शन पर स्थिति और भी ज्यादा नारकीय, यात्रियों की हो रही काफी परेशानी। मुंगेर नगर निगम की लापरवाही आई सामने, बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। छपरा में बेटे की मौत के बाद ससुर ने बहू की कराई शादी, खुद किया बहू का कन्यादान। हाजीपुर के वाजिदपुर में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली, घायल को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के कटैया में बारिश के दौरान ठनका गिरने से शिव मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त, हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित। रोहतास की डेहरी के सोन नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर पिछले दिनों पहली बार एक साथ 5 मालगाड़ी का हुआ परिचालन, एरियल वीडियो हो रहा वायरल। पटना के हथुआ मार्केट में ठनका गिरने से लगी आग, बाइक में आग लगने के बाद भीषण हुआ था आग। पटना के हथुआ मार्केट में भीषण आग लगने से 15 से अधिक दुकानें जली, लाखों का हुआ नुकसान। पटना के हथुआ मार्केट में आग बुझाने के लिए पहुंची 16 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के हथुआ मार्केट में अग्निशमन विभाग के डीआईजी राजीव रंजन रहे मौजूद, कई कर्मी भी आग बुझाने में जुटे। किशनगंज पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र से शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 बोरा से भरा शराब भी बरामद। सहरसा के पटुआहा में ट्रक से शराब बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। गिरिडीह में निजी फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से लूटकांड का खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार।
देवघर कोर्ट में कैदी की हत्या के बाद बोकारो में पुलिस अलर्ट। बोकारो और तेनूघाट कोर्ट कैंपस के साथ मेन रोड में भी लोगों की हो रही सुरक्षा की जांच। रामगढ़ में इचातू गांव के शिवालय परिषद गांव में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध, थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गिरिडीह में माइनिंग टास्क फोर्स ने गांवा के असुरहड्डी जंगल में की छापेमारी, 7 क्विंटल माइका के साथ लकड़ी की टोकरी भी जब्त। लखीसराय एसपी ने सूर्यगढ़ा थानेदार का किया तबादला, लोगों ने थानेदार की विदाई दी। बांका के अमरपुर में निकाली गई जागरूकता रैली, आम लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की गई अपील। उदयपुर में कन्हैया की हत्या के विरोध में बिहार में प्रदर्शन, जमुई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बांका के चांदन नदी में अवैध खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 4 ट्रैक्टर को किया है जब्त। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, सदर अस्पताल में चल रहा था इलाज। सासाराम के चिनारी में ट्रक और एम्बुलेंस के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। भोजपुर डीएम ने 14 प्रखंडों में लंबे समय से पदस्थापित कर्मियों का किया तबादला, लॉटरी के माध्यम से किया गया ट्रांसफर। लखीसराय के हलसी में लापता छात्र का मिला शव, अपराधियों ने छात्र के आंख को पहुंचाया नुकसान। हूल दिवस पर साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन, अमर शहीद सिद्धो कान्हो द्वारा किया उद्घाटन, कई योजनाओं का शिलान्यास, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया गया वितरण। साहिबगंज के पंचकठिया पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, क्रांति स्थल के पास की पूजा और अर्चना। राज्यपाल रमेश बैस ने हूल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। राजभवन में राज्यपाल ने विद्रोह के प्रतीक सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीरों को नमन किया। साहिबगंज में पंचकठिया क्रांति स्थल से हूल दिवस पर निकाला गया मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा, सदन के अंदर वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। मानसून सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन, भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा में की नारेबाजी। बिहार विधानसभा परिसर में अग्निपथ को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, दोनों दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, डीएम ने कहा शिप्रा को मिलेगी सरकारी सुविधाएं, लगाया जाएगा कृत्रिम पैर। औरंगाबाद के बारून स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के 3 यूनिटों से बिजली उत्पादन शुरू, विस्तारीकरण की संभावना के मद्देनजर मांगी गई रिपोर्ट। शेखपुरा में मनरेगा योजना में गड़बड़ी आई सामने, पईन की खुदाई में ठेकेदार पर मनमानी करने का लगा आरोप। सहरसा के बैजनाथपुर मेहता टोला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग जख्मी। मधुबनी के झंझारपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क में गड्ढों की भरमार, लोग परेशान। गुमला के घाघरा में ठनका गिरने से किसान की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में किया गया रेफर। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने भुचुंगडीह में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, विकास कार्य में तेजी लाने का दिया वादा। गुमला में अवैध रूप से संचालित क्रशर पर सदर एसडीओ और डीएमओ ने की कार्रवाई, बंद कराने के बाद क्रशर को किया गया सील। धनबाद में पुरानी रंजिश में की गई चाकूबाजी में युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर से महिलाओं ने की पेंशन योजना की शिकायत, वृद्धा पेंशन नहीं बनने से थी नाराज, मंत्री ने फोन पर ही वीडियो की लगाई क्लास। सिमडेगा में बानो प्रखंड के बांकी पंचायत में हाथी ने मचाया कहर, एक व्यक्ति की पटक कर ली जान, घरों को भी किया क्षतिग्रस्त, दहशत में लोग। गिरिडीह के जमुआ में बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का लगा आरोप, 2 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। बांका के अमरपुर में पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत, पीड़ित से कार्यपालक पदाधिकारी ने मिलकर ली जानकारी। बाढ़ में अग्निशमन टीम के 11 सदस्य एक ही कमरे में रहने को मजबूर, बरसात में होने से बड़ी परेशानी। सासाराम के दरीगांव में पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी। छपरा के मढ़ौरा में पीडीएस के अनाज की हो रही कालाबाजारी, ग्रामीणों की सूचना पर एमओ ने पकड़ा। कैमूर के डेहरक गांव में बीएमपी 14 के जवान रणविजय सिंह की मौत, तबियत बिगड़ने के बाद हुआ निधन। सुपौल सदर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे पैरामेडिकल के छात्रों ने क्लर्क के खिलाफ खोला मोर्चा, क्लर्क पर मारपीट का लगाया आरोप। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया भ्रमण, लाभकारी योजनाओं की जांच के लिए अलग अलग 19 टीम बनाई गई। दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने बिल्डर के साथ 2 निजी गार्ड को किया गिरफ्तार, दोनों का लाइसेंस है पंजाब। औरंगाबाद में मानसून की पहली बारिश के साथ ही किसान के खिले चेहरे, धान की रोपनी में जुटे किसान। नालंदा के राजगीर में बिहार पुलिस और अन्य विभाग के पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक, बाइक चेकिंग को लेकर बढ़ा विवाद। वैशाली के गोरौल में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत, मां के साथ छत पर थी बच्ची।
राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की निर्मम हत्या का विरोध लगातार जारी। बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक के भीषण टक्कर, गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पूर्णिया के बायसी में पंचायत समिति सदस्य और एक सहयोगी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर में डीआईजी ने पुलिस लाइन से 12 गाड़ियों को किया रवाना। डायल 112 हेल्पलाइन की गई शुरुआत। सिमडेगा में आदिवासी समाज ने की आषाढ़ी पूजा। खेती से पहले अच्छी बारिश को लेकर की जाती है पूजा। लोहरदगा में बालू की कमी से पीएम आवास योजना और मनरेगा से बन रहे कुएं का काम अधूरा। बारिश शुरू होने से कुओं के धंसने के आए हालात। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद आज से शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और चंदनवाड़ी से रवाना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों की कार पर गिरा पत्थर, एक की मौत, 2 लोग जख्मी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम में बाढ़ में डूब गया कैंसर अस्पताल, सड़क पर ही चढ़ा मरीजों को कीमो। रुद्रप्रयाग में मानसून की पहली बारिश से भयावह होने लगे हालात। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह भरा पानी। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ आज करणी सेना ने बुलाया राजस्थान बंद। पाकिस्तान ने कहा उदयपुर हत्याकांड से हमारा कोई संबंध नहीं। उदयपुर हत्याकांड पर बोले सचिन पायलट, आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट। नाटो में शामिल होने पर जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन को दी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को होगा मतदान, नतीजे भी उसी दिन। चुनाव आयोग ने की घोषणा। हैदराबाद में सिर से जुड़ी हुई 2 दिव्यांग बहनें इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्स्ट। वीणा वाणी ने कहा बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। आज 3 दिन के दौरे पर वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने दी जानकारी। कोविड पॉजिटिव होने के कारण रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे बर्मिंघम टेस्ट। जसप्रीत बुमराह पहली बार करेंगे कप्तानी। 36 साल बाद तेज गेंदबाज को कप्तानी। नोएडा में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 425 किलो गांजा जब्त। ओडिशा से तस्करी कर लाया जा रहा था 42 लाख का गांजा।